दोस्तों ये समझ में नहीं आया कि ये मैच कोलकाता और राजस्थान के बीच था या सुनील नारायण और जोस बटलर के बीच। और एक बार फिर ये साबित हो गया कि हमारे खिलाड़ियों से ज्यादा तो विदेशी खिलाड़ी तेज खेल रहे हैं और इसका असर टीम की हार जीत पर भी पड़ता है। बता दें, रोहित शर्मा चेन्नई के खिलाफ 200 से ज्यादा के टारगेट का पीछा करते हुए शतक बनाकर नवाज लौटे थे, लेकिन उन्होंने 13 ओवर से 18 ओवर तक 14 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाए थे, जो मुंबई की हार का कारण बना। अब आप कहेंगे कि दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे इसलिए वो तेज नहीं खेल सकते थे, लेकिन अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो मालूम होगा कि राजस्थान भी 200 से ज्यादा के टारगेट का पीछा कर रही थी, बल्कि मुंबई से भी बड़ा टारगेट था। उनके सामने राजस्थान के भी बहुत विकेट गिरे थे और यहाँ पर भी जोस बटलर अकेले थे और रिक्वायर्ड रन रेट भी उतना ही था जितना चेन्नई के खिलाफ लगभग मुंबई का था। लेकिन देखिए बटलर ने क्या किया, वो बिल्कुल भी स्लो नहीं हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों से ज्यादा तेज तो विदेशी खिलाड़ी खेलकर अपनी टीम को मैच जिता रहे हैं। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं भारतीय क्रिकेट का, लेकिन अगर ये सच है तो फिर छुपाएं क्यों? हमारे खिलाड़ियों में काबिलियत है इस तरह से खेलने की और बटलर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आईपीएल के बाद 2020 वर्ल्ड कप खेला जाना है। लेकिन राजस्थान ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है बटलर को खरीद कर। बता दें, कोलकाता ने टॉस हारा और पहले बैटिंग करने की आना पड़ा और कोलकाता ने पावर प्ले में ही मोदी जी की छाती के बराबर स्कोर खड़ा कर दिया, यानी 56 रन बना दिए। पावर प्ले के बाद अक्सर स्कोर धीमा हो जाता है, लेकिन जिसे आउट होने का डर ही ना हो वो धीमा क्यों खेलेगा भला। सुनील नारायण छक्के पे छक्के ठोकते जा रहे थे, संजू सैमसन का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो परेशान थे कि किसी गेंदबाजी पर लगाया जाए जो नारायण को आउट कर सके। सभी गेंदबाज बेअसर हो रहे थे। ये सब देखकर गौतम गंभीर का सीना चौड़ा हो रहा होगा, क्योंकि सुनील नारायण 6ठे नंबर से एक बेहतरीन ओपनर बने। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर को जाता है। इसी वजह से जब सुनील नारायण शतक लगाकर पवेलियन लौटे तो गौतम गंभीर ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सुनील नारायण भी 2020 में सेंचुरी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तूफानी शतक लगाया, जिसकी बदौलत कोलकाता की टीम 223 रनों का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। लेकिन इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी कोलकाता की टीम को हार मिली, जिसकी वजह बने राजस्थान के जोस बटलर, जो इस मैच में राजस्थान के इम्पैक्ट प्लेयर थे। यानी उन्होंने फील्डिंग नहीं की थी, सीधी बल्लेबाजी करने आए थे और टारगेट बहुत बड़ा था। तेजी से रन बनाने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल भी तेजी से पवेलियन लौट गए। संजू भी नाकाम साबित हुए। वहीं रियान पराग ने 14 गेंदों में 34 रनों की बेहतरीन तेज तर्रार पारी खेली और जोस बटलर के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पराग जब आउट हुए तो उसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में अश्विन और हेटमायर को आउट कर दिया और यहां से केकेआर की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 17 से ऊपर का हो चुका था। लेकिन दूसरे छोर पर जोस बटलर हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने राजस्थान को जिताने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली थी। यहाँ पर राजस्थान को जीतने के लिए 18 गेंदों में 46 रन चाहिए थे और अगला ओवर फेंकने आए 24 करोड़ के मिचेल स्टार्क। तब शाहरुख खान को भी लगा होगा कि यार इससे अच्छा तो होता कि अब्राम के लिए खिलौने खरीद लेता, उसके खेलने के काम तो आते, क्योंकि स्टार्क भाई ने तो 4 ओवरों में 50 रन लुटा दिए। क्या फायदा हुआ इतने पैसों का। बटलर ने स्टार्क की जमकर कुटाई की और इतनी करी कि बेचारे दर्द के मारे रात भर सोई नहीं होंगे। उस ओवर में 18 रन कूट दिए। बटलर ने दिखा दिया कि भले ही हम मैच हार जाएं, लेकिन शॉट तो तेजी खेलेंगे और इसका फायदा भी हुआ। जोस बटलर ने आखिरी ओवर में अपना शतक पूरा किया और आखिरी गेंद पर राजस्थान को मैच भी जिता दिया और शाहरुख खान को दिखा दिया कि हार कर जीतने वाले को सिर्फ बाजीगर ही नहीं, जोस बटलर भी कहते हैं। इसी के साथ राजस्थान ने 2 विकेट से मैच जीतकर टॉप 4 की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ा दिए हैं।